नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। भाई, जो खबर कोई नहीं दिखाता वो खबर हम आपको दिखाते हैं, चाहे किसी के खिलाफ हो खबर। झारखंड में एक बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। झारखंड जब से बना 2000 से लेकर आज 2026 तक, 2000 से लेकर 2026 तक में आप जितने घोटाले देखेंगे, जितने घपले देखेंगे, उन तमाम घोटाले और घपले में जो जेल जाता है, आप देखिए वो यहां के स्थानीय है। विडंबना ये है कि जो लोग सबसे ज्यादा लोकल लोकल बाहरी बाहरी खेलते हैं, वही लोग मौका आने पर बाहरी को वोट देते हैं। ये बाहरी और भीतरी ये बहुत भयानक मुद्दा बना दिया गया है। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं कल एक हमारे मित्र हैं तीर्थनाथ आकाश, उनकी आदि वार्ता उनका चल रहा था, तो उसी आदि वार्ता में मिशन ब्लू फाउंडेशन वाले पंकज सोनी है, जिन्होंने बोला है कि सरना समितियों का काम अब जमीन दलाली तक सीमित रह गया, और उनकी बात पर बहुत लोगों ने ऐतराज जताया। ठीक है, इसको जनरलाइज करके उनको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उनकी बात को समझने की जरूरत है। वो जो बोल रहे थे वो सही है, इंटेंशन प्योर था उनका। आपको मैं बताऊं कैसे। आप देखिए ना, 2000 से लेकर 2026 तक जो बड़े घोटाले आप नाम लीजिए, और उन घोटालों में कौन पकड़ा गया, उसका मास्टरमाइंड कौन है, आप देखिए, आप देख लीजिए, आप खुद देखिए ना, पता चल जाएगा आपको। तो बाहरी भीतरी करने से नहीं होगा। यही कांग्रेस ये बाहरी भीतरी अभी कर रहे हैं ना कि भाई मगी नहीं चलतो, अंगिका नहीं चलतो कह रहे हैं, और वही अंगिका बोलने वाले को अभी राज्यसभा चुनाव में वोट देंगे। तो खैर, मकसद ये नहीं, मैं आपको बताता हूं। सरायकेला में, आदित्यपुर में एक जमीन है, ठीक है, कुलूप टांगा मौजा है, तमाम चीजें हैं। अब समझिए, इस जमीन को एक बिल्डर खरीदता है राधा स्वामी ट्रस्ट से। एक शख्स है राजू सरदार, और साथ में कुछ शर्मा जी लोग हैं। तो मोहरा बनाया जाता है राजू सरदार को। ठीक है, राजू सरदार जो है, उसका काम, वो काम कुछ नहीं करता। मैं आपको बताऊं, काम के नाम पर उसके पास कुछ नहीं है। कि जैसे मैं पत्रकार हूं, आप भी कुछ काम करते होंगे, कुछ भी चपरासी होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, कुछ काम तो करते हैं, तनख्वाह मिलती है उसकी। कुछ नहीं तो बिजनेस है, दुकान में आलू तेल प्याज पंखा कूलर हीटर कुछ भी बेचते होंगे, बिजनेस है। बिल्डर है, बिल्डिंग बनाता है, बिजनेस है, तो उससे वो पैसा कमाता है। राजू सरदार क्या करते हैं किसी को नहीं पता है, लेकिन राजू सरदार थार में चलते हैं। तो भैया वो पैसा आया कहां से, तो बताते हैं काम क्या होता है। कुलूप टांगा जो मौजा है, कुलूप टांगा मौजा में बहुत सारी जमीन है। ये जमीन है कुछ इलाहाबाद बिहार सरकार जमीन है, कुछ एसटी जमीन, इस तरीके की जमीन है। अब इसी में से कुछ जमीन एक बिल्डर है सूरज कुमार भदानी, वो खरीदते हैं। राधा स्वामी ट्रस्ट की जमीन है, कैसे खरीदी गई भगवान जाने, लेकिन ये है कि भाई उस जमीन का म्यूटेशन भी हो गया, सारा कागजात हो गया। कोई जमीन एसटी है, जनरल ये कौन तय करेंगे, सीओ तय करेंगे, प्रशासन तय करेंगे। तो प्रशासन की तरफ से क्लीन चिट मिल गई। ठीक, तो सूरज कुमार भदानी बिल्डर है। अब बिल्डर को क्या चाहिए, बिल्डर को क्या करना, बिल्डर जो है वो एक आदमी को ढूंढता है जो लोकल आदमी हो, जो लोकल वहां पर खड़ा होकर के काम करवाए, दबंग आदमी है। तो इसी तरीके का एक आदमी राजू सरदार, राजू सरदार को खड़ा करके बाउंड्री करवाया। बदले में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए राजू सरदार को दिए भी गए। अब राजू सरदार चेहरा है, उसके पीछे और भी कुछ शर्मा जी लोग हैं, मुन्ना शर्मा है, सचिन शर्मा है, लोग। तो वो तमाम चीजें हम जो सच है वही दिखाएंगे बॉस, गलत नहीं दिखाएंगे। तो अब कुछ दिन तक सब कुछ सही था। अब राजू सरदार का कहना है कि आप जो बिल्डिंग वहां पर बने उसमें 15 फ्लैट हमको चाहिए, नहीं 6 फ्लैट हमको चाहिए, 6 करोड़ रुपए के आसपास का 15 फ्लैट हमको चाहिए, यही कुछ है, ऐसा कुछ है। आवेदन भी आरआईटी थाना में। राजू सरदार की मांग को सूरज कुमार भदानी ने नहीं माना, बोला कि भैया तुमको तो पहले ही करोड़ों रुपए दे चुके हैं, तुम खुद खड़ा होकर के बाउंड्री करवाए। अब यहां आता है मास्टर स्ट्रोक। राजू सरदार अपने साथ 20-25 सरना वाला साड़ी पहना करके महिलाओं को लाते हैं, बाउंड्री को धांस देते हैं, जिसका वीडियो हम आपको दिखाते हैं। देखिए वीडियो, देखा, ये मास्टर स्ट्रोक। चलिए, अब मैं आपको एक दिखाता हूं रसीद। देखिए रसीद, ये उसी कुलूप टांगा मौजा का रसीद है। सवाल है कि राजू सरदार ने अपना मास्टर स्ट्रोक किया कि नहीं, अभी आदिवासी जमीन हम तो धांसेंगे। पेशा कानून लागू है। पेशा कानून को कितना गलत इंटरप्रेट किया जाता है। पेशा कानून में कोई भी एक शख्स उठ करके नहीं नहीं मैं आदिवासी तो मैं ये धांस सकता हूं, ये गलत है। पेशा कानून आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता। इस जमीन पर जाकर के
कुछ लोगों को पैसा लेकर के महापंचायत कराते हैं। पेशा कानून में शक्तियां ग्राम प्रधान को दी गई है। क्या ग्राम प्रधान है वहां पे? नहीं है। राजू सरदार को बकायदा पैसे दिए गए हैं कि भैया आप काम करवाइएगा। इस जमीन के लिए सारा कुछ जो सरकारी कागजात हो, तमाम चीजें। यही कुलुप टांगा मौजा की है जो आप कागज देख रहे हैं, कुलुप टांगा मौजा की जमीन है। अब इस कुलुप टांगा मौजा की जमीन का रसीद कैसे कटा? सरायकेला के डीसी एक अच्छे आदमी, सीरियसली बहुत अच्छे आदमी, मतलब गलत को वो रोकते हैं और चीजों पर संज्ञान लेते हैं। तो मैं सरायकेला के डीसी से निवेदन करता हूं, सर इस मामले में आप जांच कीजिए ना, पूरा कुलुप टांगा मौजा का जांच कीजिए आप। यहां पर अनाबाद बिहार सरकार की जमीनों पर कैसे इसकी रसीद कटी गई है सर? यहां पर आदिवासी जो राजू सरदार जैसे लोग हैं, राजू सरदार भी, ये यहां पर जमीन की दलाली करते हैं कि भैया मैं आपको यहां पर एसटी जमीन है इसकी रसीद कटवा के दूंगा। इनका काम यही, और ऐसे बहुत से लोग हैं। यहां पूरी बस्तियां बसी हुई हैं, इसकी जांच कीजिए ना। बहुत मुश्किल से कागजात निकाला, ये पूरे कुलुप टांगा मौजा की जांच कीजिए। ये अनाबाद बिहार सरकार की जमीन है और यहां पर धड़ल्ले से बिल्डिंगें बन रही हैं। अगर महापंचायत करके आदिवासी जमीन को रोकना है तो इस कुलुप टांगा मौजा की जमीनों के खिलाफ विरोध क्यों नहीं? क्योंकि यहां बात वसूली की, यहां बात वसूली की और आरआईटी थाना मदद नहीं कर रहा है। आरआईटी थाना मजबूर नजर आ रहा है। आखिर किसके कहने पर चल रहा है आरआईटी थाना? क्या सरायकेला में नियम कानून नहीं चलेंगे, वहां पर भीड़ तंत्र चलेगा? कमाल की स्थिति है, गजब की स्थिति है। इस पूरे कुलुप टांगा मौजा की जांच होनी चाहिए। आखिर किसने यहां पर जमीनों को बेचा है, किसने जमीनों पर कब्जा किया है? राजू सरदार थार में चलता है, आखिर क्या करता है कि वो थार में चलता है? उसकी भी जांच कीजिए। ये तो सही है, सारे बिजनेसमैन को आप ऐसे तो झारखंड से भगा दीजिएगा। आप कहते हैं झारखंड विकास नहीं कर रहा, विकास करेगा कैसे? जो ढंग से काम करना चाह रहा है उसको भी आप काम नहीं करने दे रहे। आप अपने हिस्सा कमा लिया और उसके बाद फिर ठीक है भाई दारू पियो, पैसा वसूलो, पैसा लो और चढ़ जाओ। ऐसे विकास होगा? यही कारण है कि हमारे यहां से इंडस्ट्रीज पलायन कर रही है। जो ढंग से, जो ईमानदारी से काम करना चाह रहा है, कम से कम उसको काम दीजिए। वहां पर अगर कोई बिल्डिंग बनेगी तो उस बिल्डिंग में 4 वॉचमैन होंगे, 4 मजदूर होंगे, तो उनको काम मिलेगा। तो जो गलत कर रहा है उसको रोकने की जगह जो सही कर रहा है आप उसको रोक रहे हैं। ये तो अजीबोगरीब बात है। और थाना भी सपोर्ट नहीं कर रहा है कि नहीं नहीं ठीक है आदिवासी से जुड़ा मामला आ रहा है तो ठीक है भाई, जहां जेन्युइन चीज है उसका तो मदद कीजिए आप, उससे आप क्यों डरते हैं? तो हम तो सरायकेला के डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर पूरे इस कुलुप टांगा मौजा की जांच कीजिए। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजू सरदार की संपत्ति की भी जांच करवाइए, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अभिषेक भारती से डरता नहीं है, डंके की चोट पर हम ये चीजें दिखा रहे हैं। नमस्कार, जोहार।